हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की टेक्स्ट बुक हनीड्यू के चैप्टर सेकंड द सुनामी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों को तथा श्रीलंका के कुछ भागों को प्रभावित किया था और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे और जो लोग बच गए थे उनके करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज हमने पढ़ी थी। और पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि टिली स्मिथ नाम की एक 10 वर्षीय लड़की, ब्रिटिश स्कूल की छात्रा, जिसने थाईलैंड आने से पहले भूगोल के पार्ट में सुनामी के बारे में पढ़ा था और उसकी वजह से वो खुद को और खुद के परिवार को और काफ़ी लोगों की वो जान बचा पाई थी। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ नाम की लड़की, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल की छात्रा थी, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, जो कहीं जीवन बचाने में सफल हुई थी। व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी ने प्रहार किया था, फुकेट तट पर, इन थाईलैंड में। टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल छात्रा जो कहीं सारे जीवन बचाने में सफल हुई थी जब थाईलैंड में फुकेट तट पर सुनामी ने प्रहार किया था। Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made to a heroine. Though she was won a number of awards, यद्यपि उसने कई पुरस्कार जीते थे, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, हैव नॉट अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी, देयर डॉटर, अपनी पुत्री को, टू बी इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए, ऑन टेलीविज़न पर, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और हीरोइन बनने की। यानी उसने कई पुरस्कार जीते थे टिली स्मिथ ने, लेकिन उसके माता पिता ने फिर भी उसको टीवी पर साक्षात्कार देने की और हीरोइन बनने की परमिशन नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? क्या आप सोचते कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? तो शायद उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि टिली स्मिथ काफ़ी छोटी थी और वो अपनी बेटी को फेमस नहीं करना चाहते होंगे। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, और यहाँ पर जो कहानी दी गई है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली, स्मिथ परिवार, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कि दक्षिणी इंग्लैंड से था, वर सेलिब्रेटिंग, मना रहा था, क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट, एक तट पर रिजॉर्ट में, इन साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में। यानी दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का रहने वाला एक स्मिथ परिवार जो कि दक्षिण थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। देखिए रिजॉर्ट का मीनिंग, रिजॉर्ट ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जब वह जगह जहाँ पर लोग छुट्टियों में जाते हैं, जहाँ पर रुकते हैं। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वाज 7-year-old, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 वर्षीय स्कूल की छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7-year-old, उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। यानी टिली स्मिथ एक 10 वर्षीय स्कूल की छात्रा थी, उसकी बहन 7 वर्ष की थी और उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली सुनामी वेव्स, घातक सुनामी लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, पहले से ही उनके रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उन्हें शुरुआत मिल चुकी थी या उन्हें कारण मिल चुका था, बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, एक बहुत बड़े भूकंप के कारण, ऑफ नॉर्थन सुमात्रा, उत्तरी सुमात्रा में, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह जल्दी ही। यानी उत्तरी सुमात्रा में उस सुबह जल्दी ही एक बड़ा भूकंप आने के कारण उन्हें शुरुआत मिल चुकी थी, उन डेडली सुनामी वेव्स को, घातक सुनामी लहरों को शुरुआत मिल चुकी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी चढ़ रहा था और अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो तट था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा था। यानी उसकी माँ पेनी स्मिथ का कहना था कि पानी ऊपर चढ़ रहा था और अंदर आ रहा था, और उसे याद आया कि समुद्र तट जो था वो और छोटे से छोटा होता जा रहा था, यानी पानी समुद्र की तरफ खींच रहा था। यहाँ पे ट्रिगर्ड का मीन दिया गया, कॉज्ड यानी कारण, डेस्क्राइब वर्णन किया गया है, सडन वायलेंट रिएक्शन, अचानक से हिंसक प्रतिक्रिया यानी खतरनाक प्रतिक्रिया, एन अंडरसी अर्थक्वेक, समुद्र के उठने वाले भूकंप की, कॉज्ड द सुनामी, जो कि सुनामी का कारण बना था। टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, टिली स्मिथ को आभास हो गया था
दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू, उसका दिमाग वापस जा रहा था, ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल के पाठ में, शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड उड़ने से 2 सप्ताह पहले ही। यानी टिली स्मिथ को आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका दिमाग वापस ये सब देख करके उसके भूगोल के पाठ में जा रहा था जो उसने 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था इंग्लैंड में, थाईलैंड आने से पहले। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। टिली ने देखा, द सी स्लोली राइज, समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और झाग बनना शुरू हो गए, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल, बुलबुले और भंवर बनना शुरू हो गए। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। सी रिमेंबर्ड दैट, उसने याद किया कि सी हैड सीन दिस, इस तरीके का सीन उसने देखा था, इन क्लास, कक्षा में, इन ए वीडियो में, ऑफ ए सुनामी का, दैट हैड हिट, जिसने प्रहार किया था, द हवाईन आइलैंड, हवाई द्वीप पर, इन 1946 में। यानी टिली को याद आया कि सुनामी जिसने 1946 में हवाई द्वीप पर प्रहार किया था, तो उसने कक्षा में सुनामी के एक वीडियो में उसे देखा था, इस तरीके का सीन उसने वहाँ देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। ज्योग्राफी टीचर, उसकी भूगोल की शिक्षिका ने हैड शोन, दिखाया था, हर क्लास, उसकी क्लास को, द वीडियो को, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामी कैन बी, सुनामी आ सकती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, वॉल्केनोज, ज्वालामुखी के कारण, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन के कारण। यानी उसकी भूगोल की शिक्षिका ने वह वीडियो कक्षा में दिखाया था और बताया था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और टिली डर करके अपने परिवार को तट को छोड़ने के लिए चीखने लगी। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। सी टॉक्ड, वह बात करने लगी, अबाउट एन अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में, अंडर द सी, समुद्र में उठने वाले। यानी टिली स्मिथ डर करके अपनी फैमिली को तट से हट जाने के लिए चीखने लगी और समुद्र में उठने वाले भूकंप के बारे में बात करने लगी। शी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल, अधिक से अधिक उत्तेजित होती चली गई, उन्मादित हो गई। तो यहाँ पे देखिए हाइस्टेरिकल का मीनिंग दिया गया है, व्हेन यू आर हाइस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। यानी कि हाइस्टेरिकल सिचुएशन में जब आप होते हैं बहुत अधिक उन्मादित, तो आप चिल्लाते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, या बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं बिना अपने आप पर कंट्रोल किए। तो वह बहुत अधिक उन्मादित हो गई थी। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन मेरी बेटी को देखकर, सो फ्राइटन्ड, इतनी भयभीत, आई थॉट, मैंने सोचा कि, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ तो गंभीर होने जा रहा है। यानी कि टिली स्मिथ वो सीन देख करके बहुत अधिक उन्मादित हो गई, बहुत अधिक उत्तेजित हो गई, और ये सब देख करके उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी, लेकिन अपनी बेटी को इतनी डरी हुई देख करके मैंने ये सोचा कि शायद कुछ तो गंभीर होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता टुक हर एंड हर सिस्टर, ले गए उसे और उसकी बहन को, अवे फ्रॉम द बीच, तट से दूर, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के तरनताल पर, यानी कि होटल के स्विमिंग पूल पर वो उसे और उसकी बहन को ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत अधिक संख्या में जो पर्यटक थे उन्होंने भी उनके साथ बीच को, तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर शी हैड कम आउट आफ्टर दैम। देन इट वॉज, ऐसा लगता था, एज इफ, मानो, द एंटायर शी, पूरा समुद्र, हैड कम आउट आफ्टर देम, उनके पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्लाई भागो। यानी कि टिली को डरी हुई देखकर टिली के माता पिता ने टिली और उसकी बहन को तट से दूर ले गए और एक होटल में, स्विमिंग पूल पर, और उनके साथ ही बहुत सारे पर्यटकों ने भी वो तट छोड़ दिया, और समुद्र ऐसे लग रहा था जैसे मानो उनके पीछे पूरा समुद्र आ गया हो, और वह डर करके चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। द फैमिली टुक रिफ्यूज, फैमिली ने शरण ली, इन द 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पर,
ऑन द होटल, होटल के तीसरी मंजिल पर परिवार ने शरण ली। और रिफ्यूज़ का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे रिफ्यूज़ का मीनिंग दिया हुआ है, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी आश्रय या सुरक्षा खतरे से। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और इमारत ने 3 सुनामी लहरों के बल का सामना किया। विद स्टूड यानी सामना किया, खड़ी रही, और सर्ज यानी बल, या यहाँ पे देखिए विद स्टूड का मीनिंग दिया गया है एंडर्ड विदाउट कोलेप्सिंग, यानी उसने सहा बिना नष्ट हुए। और सर्ज का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे फोर्स, मोमेंटम। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो तट पर ही रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। द स्मिथ परिवार लेटर मैट अदर टूरिस्ट्स, अन्य पर्यटकों से मिला बाद में, हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया था, एंटायर फैमिलीज, अपने पूरे परिवार को, यानी कि स्मिथ परिवार बाद में उन पर्यटकों से भी मिला जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न, जिसने अग्रिम चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली जब वापस अपने स्कूल गई, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड टोल्ड, और कहा, हर क्लासमेट्स, उसके सहपाठियों को, हर टेरिफाइंग टेल, उसकी वो डरावनी कहानी। टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई, तब उसने वो डरावनी कहानी अपने सहपाठियों को सुनाई। तो इस प्रकार से टिली स्मिथ के उस भूगोल के पाठ की वजह से कई लोगों की जान बच गई और उसका खुद का परिवार भी बच गया। इसी के साथ ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।